तसीर है वो मुयसर आ जाए, तो फिर खुदा ने कैसे इंतज़ाम कर दिए। कहाँ कश्मीर, कहाँ हिमालय, और कितने दूर दराज वो ग्लेशियर, वहाँ जमी हुई बर्फ़, वहाँ से फिर बुखारात उठते हैं और उन बुखारात से बादल बनते हैं। वो बादल भी कोई मामूली बादल नहीं होते, वो गहरे स्याह बादल जो पानी से तरबतर होते हैं। जैसे कि बहुत बड़े जहाज कोई साइंसदान बनाकर दिखाए, जो हजारों लाखों टन पानी उठा के दिखाए, किसी साइंस ने आज तक ऐसा कमाल नहीं दिखाया। लेकिन खुदा की शान देखें कि वो लाखों हजारों टन पानी उन बादलों में जमा होना शुरू हो गया और वो बादल वहाँ से चलना शुरू हुए। रास्ते में सैकड़ों जगहें थी, जंगल भी थे, ज़मीनें भी थी, बागात भी थे, फलदार दरख्त भी थे, वादियाँ भी थीं, इंसानों की बस्तियाँ भी थीं, बड़े खूबसूरत हसीन व जमील शहर भी थे। लेकिन बादल वहाँ नहीं रुके, वो चलते गए, चलते गए। किस वजह से चलते गए? कि कोई प्यासा उनको पुकार रहा है, उसके दिल में तड़प है, उसके दिल में शौक है, उसके दिल में जुस्तजू है। वो बादल चलते 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 उस रेत और सहरा के हिस्से पर आकर बरसे कि कोई अक्लमंद इंसान कहे तो भाई यहाँ तो पानी का बहाना भी बेकार है, क्यों? इस रेत से तो कुछ उगना नहीं है, इस रेत से तो कुछ उगना नहीं है। उस रेत पर बादल छम छम बरसे और टूटकर बरसे, और इस तरह बरसे कि वो रेत का जर्रा जर्रा जो है वो गीला हो गया। उसको पानी की लज्जत भी मुयसर आ गई, जायका भी मुयसर आ गया, उस रेत का कलेजा ठंडा हो गया। ए मेरे दोस्तों, ए जिक्र वालों, आपके दिल में भी अगर जुस्तजू है, अगर हमारे दिल में भी वो प्यास है, अगर हम बेकीमत हैं रेत की तरह, जिसको कोई पूछता भी नहीं, जिसको कोई सलाम भी नहीं करता, पैसे को पैसा मिले कर कर लांबे हाथ, कौन किसको पूछता है? पैसे वालों को हर कोई पूछता है भाई, पैसे वाले को हर कोई पूछता है। मुझ जैसे और बेशुमार लेक्चर देने वाले आएंगे, वो इतनी बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन अगर कोई आम आदमी आकर मिलेगा तो उससे वो किस तरह हम मिलेंगे? अगर कोई बड़ा रईस आएगा उससे किस तरह मिलेंगे? ये इस चीज़ को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका हर एक को पता है। अगर हम भी इस कदर बेकीमत ही सही, जिसको कोई पूछता नहीं, लेकिन जब कुदरत मेहरबान हो जाए तो फिर रेत के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। तो फ़कीरों, आपके घरों पर अगर आकर वो बादल बरसें और आपको सैराब करें और आपकी प्यास को बुझाएं और वो सब बरकतें मुयसर आ जाएं, तो ये इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? उस शख्स को मुयसर आएगी ये नेमत जिसके दिल में सच्ची तलब और जुस्तजू हो। आप तो रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, आप और हम रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस चीज़ को ज़ुबान से बयान नहीं किया जा सकता। ये किस्से और कहानियाँ नहीं हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी खुशबू है जिसको एक कदरदान साहिब ज़ौक़ आदमी पहचान सकता है। वो कहते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरी गुफ्तगू तवील हो गई है, वो उसको मुख्तसर करने की कोशिश की जाएगी। कहते हैं कि एक शख्स था, बाजार में गया, बाजार से गुजरते गुजरते बहुत सारी दुकानें आई, ग्रोसरी की दुकान भी आई, उसको कुछ नहीं हुआ, फलों की दुकान आई, उसको कुछ नहीं हुआ, कपड़े की दुकान आई, उसको कुछ भी नहीं हुआ मामूल के मुताबिक, सुनार की दुकान आई, उसको न सोने को देखा, मामूल के मुताबिक कुछ भी उसको नहीं हुआ। चलते चलते वो अत्तार की दुकान पर पहुंचा। वो कौन था?
वो जारूब कश था जो दुकानों को झाड़ू से साफ करते हैं। वो एक एक दुकान को साफ करता हुआ आ रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अत्तार की दुकान में दाखिल हुआ कि वो उस अत्तार की मजदूरी करे, उसके दुकान को साफ करे, उसने झाड़ू लगाई, झाड़ू क्या लगाता, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बेचारा अत्तार परेशान हो गया। उसने बड़ी नफीस खुशबू निकाली जो इंसान के दिमाग को मुअत्तर कर दे और रूह को ताज़ा कर दे और उसको होश में आने में मदद फराहम करे, तो वो उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। फिर उसने कोई तीसरी चीज़ निकाली ताकि लोगों का जमघटा लग गया। ये कौन बात बयान कर रहे हैं? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह। जमघटा लग गया, लोग परेशान। वो बिल्कुल इस तरह गिर पड़ा कि जैसे उसमें जान ही नहीं है। इतने में दूर से एक और जारूब कश आया, उसने देखा ओ ये मेरा दोस्त जो है वो अतार की दुकान के अंदर बेहोश पड़ा हुआ। उसने अतार को देखा, अपने दोस्त को देखा, सब लोगों को देखा, जमघटा देखा और ये भागकर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया, उसने बहुत बड़ी बुकल लगाई हुई थी, चादर ओढ़ी हुई थी, अंदर कोई चीज़ छुपा कर लाया। उसने कहा कि भाई खुदा के लिए आप इस बेचारे को परेशान न करें, आप दूर हो जाएं, इसका इलाज मेरे पास है। भीड़ को उसने बड़ी मेहनत से, जिस तरह हमारी आदत होती है कि हम जहाँ भी थोड़ा भी कोई शुगल देखें तो जमघटा लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसने भीड़ को दूर किया और उस शख्स के ऊपर आया, अपनी चादर उसके मुंह पर डाली और उसको कुछ चीज़ सुंघाई। उसने चीख मारी और उठकर खड़ा हो गया और वो बाहर निकल गया जैसे उसको कुछ था ही नहीं। लोग हैरान हो गए कि भाई ये तो बड़ा हकीम है, इसके पास क्या वो एक कीमती और मुअस्सर दवाई थी जिसने इसको होश में इसको ले आई। तो किसी शख्स ने उससे जाकर पूछा कि भाई माजरा क्या है? उसने भाई माजरा वाजरा कुछ भी नहीं है, ये बेचारा गटर साफ करता है, दिन रात इसका ताल्लुक, इसका वास्ता बदबू से पड़ता है। आज इस खुशबू ने इसको परेशान कर दिया, इस वजह से बेहोश हो गया। मैं गटर से थोड़ी गंदगी लाया था, उसकी बदबू उसको नाक पर रखी तो उसका दिमाग ठीक हो गया। अगर हम भी इस तरह बदज़ौक़ हैं तो फिर और बात है, क्योंकि कदर वारा कम थया खुटा खरीदार, ये कदरदानों की बात हो रही है। जिनको इस नेमत की पहचान हो, जिनको इस नेमत की पहचान नहीं है, तो उनके लिए तो कोई इस बात की हैसियत ही नहीं है। वो कहते हैं, किसी व्यापारी से पूछा था कि भाई जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे? तो उसने कहा जहां 2 रुपए का फायदा होगा। व्यापारी से पूछा जन्नत में जाओगे या जहन्नम? उसने कहा जहां 2 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि उसकी मतमे नज़र, उसके ज़िंदगी का माहासिल वो पैसे कमाना था। तो ये नेमत जिसकी बात हो रही है, इसकी बहुत अहमियत है। तो इसकी अहमियत और इसकी माना को हम समझें और फिर कुदरत की कारसाजी को हम समझें, उसके मेहरबानियों को और उसकी रहमत के जोश और विलविले को हम समझें, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हमारे मशाइख का, इस तरीक़ा आलिया का, इस जमात का पैगाम इतना मुअस्सर और जामे है कि इतना बड़ा इंतज़ाम, इंसराम, पिंडाल, हुजूम अगर जमा नहीं भी होता तो भी इस मुर्शिद कामिल के फैज़ को आम होने, इस पैगाम को आम होने में कोई रुकावट दरपेश नहीं, बल्कि यकीन है कि पहले से बढ़कर ये फैज़ आम होगा। मोहताज नहीं है ये पैगाम इन बड़े इंतज़ामात और इंसरामात का, मोहताज नहीं है ये फैज़ मुर्शिद कामिल का, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारे मशाइख से हमें मिला है। मोहताज नहीं है किसी इंतज़ाम और इंसराम का। वो फैज़ हर सूरत में पहुँचेगा। अगर आप 1000 कोस भी दूर हैं, 10,000 कोस भी दूर हैं, आप मगरिब में बैठे हुए हैं या मशरिक, शिमाल या जुनूब में, आपको फैज़ वहाँ पहुँच कर रहेगा। सिर्फ हमारे तवज्जो और ताल्लुक़ की ज़रूरत है। मिसाल तो बेशुमार हैं। अब आज इस पर आता है कि इस निस्बत जिसका जिक्र किया गया, जो मुर्शिद से होती है,
मोहब्बत और इश्क, ये बुनियाद है, ये ईमान का माज है। ए फ़कीरो, ए मेरे